सीएम चेहरे को लेकर के लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी पुराने चेहरों को सीएम पद के लायक समझ रही है। आखिर पार्टी क्या सोचकर नए चेहरों पर बाजी लगाने जा रही है, ये जानना जरूरी है। रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होने जा रही है। विधायक दल का नेता चुना जाएगा और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा सोमवार को सामने भी आ जाएगा। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, इस वक्त ये बड़ा प्रश्न है। संभावनाएं ऐसे व्यक्त की जा रही है कि इन प्रदेशों की कमान नए लोगों को मिलने जा रही है। लगातार इसी मामले को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। ये तीनों राज्य बीजेपी के पुराने गढ़ हैं। सबसे पहले बीजेपी इन्हीं राज्यों में सत्ता का सुख ले सकी। बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता और नेता भी इन्हीं प्रदेशों से हैं। ये भी बहुत हद तक सही है कि इन प्रदेशों में जो पुराने नेता हैं वो जमीन से जुड़े लोग हैं और उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। इन लोगों ने बीजेपी को अपने खून पसीने से सींचा है, तो फिर क्या वजह है कि इन प्रदेशों में पुराने लोगों को किनारे करने की बात अभी फिलहाल चल रही है। बीजेपी और आरएसएस हमेशा से 20 साल आगे के बारे में सोचती रही है। यही वजह है कि 2010 में ही लाल कृष्ण आडवाणी को आगे के लिए रेड सिग्नल दिखा दिया गया था, जबकि उस दौर में पार्टी और संघ दोनों में लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत जोर था। 2014 आते आते प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम आगे आ चुका था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भी नेता हैं, उन्हें 2 दशकों से जनता देख रही है। इस बार का चुनाव तो किसी भी तरह पार्टी ने निकाल लिया, लेकिन अगर चेहरे और रणनीति वही रही तो आगामी सालों में बहुत मुश्किल हो जाएगी। चेहरे तो बदले जा सकते हैं, लेकिन नीतियां नहीं बदली जा सकती। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे वरिष्ठ हैं। राजस्थान में लोकप्रिय भी हैं। उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ को उनकी लोकप्रियता का पैमाना माना जा सकता है। लेकिन पिछले 5 साल उन्होंने जिस तरीके से बिताए हैं वो किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के लिए आदर्श नहीं है। प्रदेश की 2 बार सीएम रहने के बावजूद उन्होंने पार्टी के राजस्थान की इकाई से दूरी बना रखी थी और पार्टी की बैठकों से दूर रहना और पार्टी की समानांतर खुद को कायम रखकर खुद को केंद्रीय नेतृत्व से दूर कर लिया गया था। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पुराने चेहरे रमन सिंह, जिनकी उम्र 71 साल हो चुकी है। रमन सिंह प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके। पिछले 5 साल उन्होंने भी रिटायरमेंट वाले गुजारे हैं। हालांकि चुनावों में उन्होंने खूब भागदौड़ की है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि छत्तीसगढ़ में इस बार आदिवासियों के वोट खूब मिले हैं। कांग्रेस की लीडरशिप प्रदेश की पिछड़ी जाति वाली रही है। अब भविष्य में भी जनता का समर्थन मिलता रहे, इसके लिए बीजेपी चाहेगी कि किसी आदिवासी या फिर पिछड़े हाथ में प्रदेश की सत्ता को सौंप दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने निसंदेह मध्य प्रदेश में अपनी काबिलियत की नई परिभाषा गढ़ दी है। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान जैसे परिपक्व नेताओं की जरूरत केंद्र में भी है। अब ऐसे में केंद्र में कई नेता अब अभिभावक मंडल में जाने की उम्र के हो चुके हैं। शिवराज को भविष्य की बड़ी भूमिका के लिए भी तैयार किया जा सकता है। बीजेपी मानकर चल रही है कि केंद्र में उनकी ही सरकार आनी है। अब ऐसे में मोदी, शाह और राजनाथ गडकरी की टीम में एक पुराने कद्दावर साथी की और जरूरत महसूस हो रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अगले 2 दशकों के लिए नया नेतृत्व तैयार करना अब जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसके लिए बैठकें लगातार चल रही हैं। ये स्थिति बहुत जल्द अब साफ होने वाली है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।